दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने राजीव देवासी और हम लोग इस समय जैतारण में हैं। हमारे साथ हैं युवा एडवोकेट वकील जसाराम जी देवासी। आप फालका के हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको मैं पुष्कर मैटर पर आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और आपके समक्ष है यहाँ पे एडवोकेट जसाराम जी। नमस्कार सर। राजू जी, मैं पहले तो पत्रकारिता के माध्यम से और एक सामाजिक बंधु के नाते आपका हमारे ऑफिस में स्वागत है और आपकी पूरी टीम का भी स्वागत है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे साथ में यहाँ पर है और आपको बताना चाहेंगे जसाराम जी मेरे साथ शुरुआत से ही यहाँ पर है पुष्कर मामले में। जैसे ही मैंने पत्रकारिता शुरू की, सबसे पहले हम लोगों ने हिसाब किताब मांगा। सबसे पहला व्यक्ति एडवोकेट, बतौर एडवोकेट आपने बोला अगर पुष्कर में कुछ ऊंचा नीचा है, अगर वहाँ पे हिसाब किताब नहीं है तो मैं केस लड़ने को फ्री ऑफ चार्ज तैयार हूँ। मैं पुष्कर मैटर पे और दूध का दूध पानी का पानी करूँगा। इसके लिए सभी लोग आपके ऋणी हैं और आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। उस समय आपने इस प्रकार की बात कही। देखो पत्रकार जी, मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि हम समाज के लिए समर्पित हैं और समाज का काम होता है जब हम अग्रणी होंगे, और समाज के पैसों के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो समाज का नहीं, हम सबका उसमें हिस्सा है। बिल्कुल, एक चर्चा शुरू करते हैं। एक चर्चा शुरू की जाएगी। वकील साहब हमारे साथ में हैं जसाराम जी। सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे पुष्कर का जो हिसाब किताब का मामला है, जो मरासरी के खुद के नाम पे सारी की सारी जमीनें हैं, वहाँ पे संस्था नहीं थी, ट्रस्ट वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर सबसे पहले कई समाज के बुद्धिजीवियों ने वहाँ पर हिसाब किताब मांगा लेकिन नहीं दिया गया। जैसे ही मैं पत्रकारिता के फील्ड में आया, मैंने हिसाब किताब मांगा। महाराज ने मुझे अकेले में बुलाया। मैंने वो ऑडियो जो है महाराज की हमारी बातचीत का मैंने वायरल कर दिया फेसबुक पर, आप लोग देख सकते हैं। मैं अकेला नहीं गया। फिर मुझे मारने के लिए उन लोगों ने कई प्रकार की सुपारियां दी, वो भी मैंने वायरल समाज के सामने रख दी बात। उसके बावजूद भी जहाँ पे हजारों लाखों लोगों की जरूरत थी, लेकिन धरातल पर पुष्कर में कोई नहीं आता। मात्र गिने चुने कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। वकील साहब जैसे कृष्णाराम जी लितरिया है, उन्होंने वहाँ आकर के सवाल जवाब किए। और आपको बता दूं चैनाराम जी लांबा वाले हैं। बाकी सारे के सारे लोग हमारे साथ में है, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर साथ में, धरातल पर लोग नहीं आते। इस बारे में क्या टिप्पणी है आपकी वकील साहब? देखियो, जब तक समाज पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगा और आगे सबको आगे आने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको आगे आना चाहिए। वो हमारी संपत्ति है, हमारी समाज के एक मंदिर है और अखिल भारतीय मंदिर है, और उसमें यदि ऐसी हालत है तो फिर तो और भी हैं। जैसे हरिद्वार में भी यही चल रहा है। अब उन लोगों को पता नहीं तो हिसाब का पता है, एक पन्ने का हिसाब होता है उनका। अब रही बात पुष्कर के, पुष्कर में तो लाखों रुपये आते हैं, करोड़ों रुपये की संपत्ति है, और उसमें भी न तो कोई हिसाब है न कोई बात है। अभी तक तो मैंने भी कम से कम 3 और 4 5 मीटिंगों में अटेंड किए हैं, और न तो उनको कोई बंदा कोई हिसाब प्रस्तुत करता है। और जब महाराज को ये चीज़ कहा जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महाराज के आजू बाजू होते हैं, वो महाराज का पक्ष लेते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हिसाब कितना है कितना नहीं है। मैं जसराम जी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। एक निवेदन है कि हरिद्वार में भी हर बार डेट घोषित की जाती है कि आप लोग सभी लोग आइए यहाँ पर हिसाब किताब दिया जाएगा। वहाँ पर भी लोग जाते हैं। और पुष्कर में भी कार्तिक पूनम को वहाँ पे सारे के सारे हमारे बुजुर्ग पंच वहाँ पर होते हैं, लेकिन वहाँ पे बुद्धिजीवी वो लोग क्यों नहीं जाते हैं? भाई हमको हिसाब किताब दिखाइए, ऑडिट हम खुद करेंगे, सारा हम लेखा जोखा खुद जाँच करेंगे। बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जब तक उन लोगों तक कोई पहुँचे कि भाई आज हमारी कोई मीटिंग है, आज हम कोई हिसाब दे रहे हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने आज तक नहीं दी। अपने अपने हिसाब के बंदों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है फेसबुक, लेकिन मैंने नहीं देखा है अभी तक वो चीज़। बताना चाहूँगा आपको कि उस समय वहाँ पर कोई भी लोग, बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पर जाता ही नहीं है। उनको कोई मतलब ही नहीं है हिसाब क्या हो रहा है, किताब क्या हो रहा है। वापस दूसरे दिन सोशल मीडिया पर देख लेते हैं ये हुआ। एक्चुअली सबसे बड़ी तो अपने समाज में एक जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, और कुछ लोग नहीं पहुंचने का कारण रीजन ये होता है कि कब मीटिंग होती है कब नहीं होती है, उसका पूरा प्रचार भी नहीं होता है। एक्चुअली मीटिंग ले जाए तो जैसे आज पुष्कर प्रकरण की मैं बात करता हूँ, यदि कोई अच्छी मीटिंग ली जाए, प्रत्येक ठिकाने वाइज सूचना दी जाए, और ठिकाने वालों का फर्ज बनता है कि प्रत्येक गाँव वाइज सूचना दें, और प्रत्येक गाँव का एक एक व्यक्ति तो कम से कम जाए, तब वास्तविक स्थिति उनको भी पता चले। और जो जाएगा वो गांव में आकर बोलेगा भी वास्तु स्थिति क्या है वहाँ पे। फिलहाल तो हमारे पंच बुजुर्ग जा रहे हैं और वो वहाँ से एक पेपर लिखित का ला करके बता देते हैं कि ये हिसाब किताब, लेकिन ऑडिट कुछ भी नहीं है। ऑडिट नहीं है जब तक कोई हिसाब नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, रही बात आपने कहा कि भाई कुछ बुजुर्ग लोग जो लोग जाते हैं उनको भी पता नहीं कि पुष्कर में कितना फंड आता है कितना नहीं आता है। जो महाराज कहते हैं उसमें हाँ मिलाकर आ जाते हैं।
अभी हमारे समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखदेव जी, मिस्टर सुखदेव जी, देवासी से बात हुई थी। मैं आपकी बात काटूंगा बिल्कुल कि आप प्रदेश अध्यक्ष शब्द लगा रहे हैं, ठीक है? अध्यक्ष तो नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है किसने? कुछ लोग मिलकर के बना रहे हैं, उनकी कोई चुनाव प्रक्रिया भी कुछ भी नहीं है। चुनाव उसको आप प्रदेश अध्यक्ष, 4 लोग मिलकर बना देंगे, उसको आप प्रदेश अध्यक्ष मान लोगे क्या? इससे तो अच्छा हमने कम से कम 150-200 आदमी थे, सुख जी यदि सही प्रदेश अध्यक्ष बनने थे तो आना चाहिए थे उसमें, उस मीटिंग में भी नहीं आए। फिर अपने वो जो मीटिंग हुई उनमें मांगलाल जी सावा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दो अध्यक्ष की बात आ रही है, लेकिन अध्यक्ष की बात आ रही है। आप अध्यक्ष हैं तो पूर्ण रूप से मीटिंग बुलाएं, फिर आप अध्यक्ष बने। हम ऐसे फर्जी अध्यक्ष को नहीं मानते हैं। सुखदेव जी से मेरी बात हुई थी, अभी मौखिक मुझे गत दिनों मुझे मिले थे, बोले हमने संस्था बना दी है। हमने कहा भाई संस्था में क्या क्या लिखित जानकारी, उद्देश्य वगैरह क्या क्या रखा गया, तो उन्होंने कहा अभी हम आपको नहीं देंगे। और कई ऐसे भी सुनना आ रहा है वहाँ कॉलम खाली रखा गया है उत्तराधिकारी का, और 200 आदमी ले रहे हैं संस्था के सदस्य। कुछ उन्होंने जो कोर कमेटी ले ली है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मालूम, किसी को कोई भी सार्वजनिक नहीं है अभी तक। इस चीज़ का मुझे भी भान नहीं है। आपने बताया है कि मतलब 200 सदस्य की कोर कमेटी बनाने हैं, और मुझे तो पहले बात तो ये है कि समिति बना रहे हैं, लेकिन समिति बनाने के लिए पहले आपने ठिकाना दे, आदमियों को तो चुनो कम से कम। प्रत्येक ठिकाना वाइज तो न्यूज़ तो दो कि हम ये समिति ले रहे हैं, इन व्यक्तियों को सदस्य बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप वहाँ बैठे बैठे ही, पुष्कर में बैठे बैठे ही सारा काम करो और समाज को पता भी नहीं चले। निचले स्तर पर भी पता चलना चाहिए कि आप मीटिंग बना रहे हो। रही बात दूसरी, आप मीटिंग बनाएं, उस मीटिंग की एक मतलब जो संस्था आप बना रहे हैं रजिस्टर्ड संस्था हो, और रजिस्टर्ड संस्था के मतलब पूरे पदाधिकारी नियुक्त करके उसका हिसाब भी होना चाहिए। रही बात जो ये संस्था और समिति की बात कर रहे हैं, जो 3 नवंबर 2022 को भी आप भी मेरे साथ थे, मैं भी था, और हुआ क्या वहाँ उस मीटिंग में लाखों रुपयों का खर्चा आया। समाज के कोने कोने से आदमी आए, पंच पटेल भी आए, ठिकाना भाई आदमी भी आए। उसी समय ये कहा था कि भी हम एक समिति बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, ठीक है ना, और वो ट्रस्ट ही हिसाब का लेखा जोखा करेगा, देखने के पूरे हिसाब का मतलब बायोडाटा लेगा। आज तक नहीं तो वो कोई ट्रस्ट बना, और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि ये भी ट्रस्ट बना देंगे, ठीक है ना। ये बातों की बातें हैं और समाज को गुमराह करने की बातें हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि समाज के पैसे पर मौज करना इनको मतलब अच्छी तरह से आता है, और ये चीज कर रहे हैं ये लोग। बताना चाहेंगे ये वो लोग हैं जो लाखों युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हिसाब मांग रहे हैं कि भाई महाराज के नाम की जो भी संपत्ति है वो ट्रस्ट या संस्था बना करके उसके अधीन हो जाए, महाराज के नाम पर कुछ भी नहीं रहे, वहां पर कोई भी संत उत्तराधिकारी ना बने, वो देवासी समाज की ही शुद्ध जगह रहे। उसका जो मालिक है पुष्कर, जो रायका धर्मशाला का, कई लोग उसको पुष्कर मंदिर बताते हैं, लेकिन मंदिर पर अधिकार जो होता है वो स्वामित्व मूर्ति का होता है। लेकिन वो एक धर्मशाला है, धर्मशाला में जिस प्रकार से मंदिर होता है वहाँ पर वैसा मंदिर है। वो धर्मशाला शुद्ध रूप से देवासी समाज के मालिकाना हक की है। तो इनके पीछे युवा तो लाखों हैं, और ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। कई लोगों ने और भी हिसाब मांगा। अब देखना ये होगा कि हिसाब मिलता कि नहीं मिलता है, संस्था बनती कि नहीं बनती है, क्या जवाब वो पदाधिकारी वहाँ पर देते हैं, चुनाव की क्या प्रक्रियाएँ वहाँ पर रहती है। इसके अलावा कुछ लोग और हैं, सौरभ जी सर है, सौरभ जी जो MP देवासी समाज के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, उनका जो संगठन है अलग से हैं कुछ, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग भी आएंगे, सवाल जवाब करेंगे। भानाराम जी संबाड़िया है, चैनाराम जी लांबा है, और भी काफ़ी लोगों की टीम है, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई ग्रुप बना करके वहाँ धरातल पर लोग आए, धरातल पर वहाँ पर आकर के जब ये लोग मीटिंग कॉल करें उस समय धरातल पर वहाँ पर लोग आने चाहिए। उस प्रकार की क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो एक निवेदन करूँगा राजू जी, आप जो पत्रकारिता के माध्यम से ये जो बिल्कुल अच्छा एक मुहिम आपने जो जगाई है, और मेरा तो यही है कि ये मुहिम वास्तविक मुहिम है, और इससे आप लोगों भी कड़ी से कड़ी, हम भी आपके साथ हैं। और भी लोगों को मेरा ये निवेदन है कि यदि ये नहीं हुआ तो फिर ये पीढ़ियों तक नहीं होगा, और ये जो देवासी समाज का जो पैसा है और ये जो देवासी समाज की जो प्रॉपर्टी है, इसका कहीं ना कहीं ये नहीं हो जाए कि कहीं मालिकाना हक कहीं दूसरे ले जाएं। ये मेरा निवेदन है सभी समाज बंधुओं को। यदि अब तो नहीं जगे तो फिर आपको कोई जगाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सभी अपने अपने प्रयास करते हैं, और जब प्रयास करता है और वो बंदा अकेला रह जाता है तो उसको वापस आना पड़ता है। तो मैं ये नहीं चाहूँ कि कोई बंदा अकेला रहे, आप भी सहयोग करें मेरी तरह से। मैं आप जहाँ बुलाओगे जहाँ आने के लिए तैयार हूँ, बोले चाहे कहीं भी मीटिंग, और जहाँ बोलना है वहाँ बोलने के लिए भी तैयार हूँ।
बिल्कुल, जैसा राम जी वकील साहब ने बोल दिया है कि अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, सभी लोग वहां पर आए, धरातल पर वहां पर आकर के सवाल जवाब करें। मैं बताना चाहूंगा, मैंने काफ़ी 3 सालों में उतार चढ़ाव देखा है। मैं पुष्कर के बारे में हमेशा सचेत रहा हूं, जागरूक रहा हूं, आप लोगों को मैंने जागरूक किया है। एज ए पत्रकार मैंने आप लोगों को वहाँ की पूरी जानकारी दी है कि इस प्रकार से वहाँ पर संस्था हो तो अच्छी बात है। वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो महाराज के नाम से हट करके संस्था के नाम हो जाए, आगे के लिए वहाँ पर सब कुछ चीज़ें ठीक हो। इन सब बातों के लिए मैं अकेला खड़ा रहा, मेरे पीछे कुछ लोग धरातल पर आए, बाकी सारे के सारे लोग पूरे भारत में और बाहर फॉरेन में फैले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मेरे साथ में हैं। यहाँ से अपील आज जारी की गई कि आप लोग साथ आए। ये किसी एक व्यक्ति के घर का काम नहीं है कि पर्टिकुलर हम सबको फोन करें आप आओ, ये हमारे लिए हमारी खुद की धरोहर है। तो इसको बचाने के लिए आप सभी लोग वहां पर पधारें जब भी मीटिंग हो, और सामने जो भी लोग हैं वो भी अपने भाई हैं। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम जो भी करेंगे कानून से करेंगे, हक से करेंगे, पूछताछ करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। जो भी होगा वो मैं समाज को बताता रहूंगा। जो फर्ज मैंने पहले पूरा किया था वो मैं अब भी करता रहूंगा। बताना चाहेंगे, इस समय हम लोग जैतारण हॉस्टल के बाहर आपका ऑफिस है वकील साहब का, वहाँ बैठे हैं। यहाँ पर आपने लाइब्रेरी का बहुत अच्छा किया, यहाँ पर आप जो है शिक्षा के लिए कर रहे हैं। ये जो पैसा जा रहा है काश वो भी कहीं अच्छी जगह शिक्षा पे लगता। राजू जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और वास्तु स्थिति ये बात तो यदि समाज में हो जाए ना, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे हरिद्वार है, पुष्कर है, और उनमें जो लाखों करोड़ों रुपये आते हैं, और यदि वहाँ वो पैसा यदि समाज के सही ठिकाने पर लगे और शिक्षा के क्षेत्र में लगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक अच्छा छात्रावास और एक अच्छी लाइब्रेरी पुटअप हो सकती है, और जिससे मतलब आने वाले समय में देवासी समाज की बहुत सारी प्रतिभाएं होकर आगे सक्सेस होगी, सरकारी सेवा में जाएगी, तो निश्चित है वो वापस वो मतलब करोड़ों रुपए की आय है समाज को। लेकिन वो पैसा सही जगह पर उपयोग हो, तब तो ये बात अच्छी तरह से बन सकती है। बिल्कुल, आज हमारा जो एक साक्षात्कार हुआ है, एक इंटरव्यू यहाँ पे हुआ है, उसका निचोड़ ये है कि पुष्कर के अंदर इस बार की जब मीटिंग होती है तो धरातल पर वो लोग जिनको समाज की पीड़ा है वो वहाँ पर आए, किसी बुलावे का इंतजार नहीं करें, वहाँ आकर के सवाल जवाब करें। संस्था ट्रस्ट में सदस्य कौन है, किस प्रकार के विधान है, किस प्रकार के नियम है, किस प्रकार के उद्देश्य लिए गए हैं, किन किन लोगों को सदस्य लिया जा रहा है। कल को कोरम सारा का सारा सही लोगों का नहीं हुआ, बुद्धिजीवियों का, तो वो वापस से एक मोनोपोली बनकर वहाँ पर रह जाएगी। तो इस प्रकार का एक ग्रुप बनाने की बात हो रही है जहाँ पे धरातल पर जो लोग आ सके तो वो लोग उस ग्रुप में जुड़े, अपनी अपनी बात रखें। मेरे से जो हुआ पत्रकारिता के माध्यम से मैंने पहले भी किया है और आगे भी करता रहूँगा। मेरा सिर्फ काम इतना है, आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, आप लोगों को बताना कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, घटित हो रही है। मारवाड़ी में कहावत है, रीरी गावनी, मैं रीरी आपने बता रही हूँ ये चीज़ हुई है। आगे समाज जाने, समाज के लोग जाने, बुद्धिजीवी लोग आगे आए। अपील आज यहाँ पर ये की गई है, आपके पीछे लाखों लोग हैं लेकिन एकजुट नहीं है, एक जगह पर नहीं आ रहे हैं, उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो और जो है जैसे ही रिकॉल मीटिंग होगी तो हम आपका सवाल जवाब वहाँ पर और करवाएंगे, डिबेट करवाएंगे, और आपके समक्ष उन लोगों को भी आपके सामने क्या क्या बातें हो रही है वो भी हम जनता को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, और आप लोगों का धन्यवाद ताकि आज आपने समय दिया और ऑफिस पधारे टीम के साथ। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल आप जो मुहिम छेड़ी हैं उसको जारी रखें और निश्चित होगा परिणाम अच्छे ही निकलेंगे, 100 to 100% और समाज के हित में निकलेंगे। सुनने में आया कि पुष्कर राय का धर्मशाला ट्रस्ट संस्था बन चुकी है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है अगर ट्रस्ट संस्था बन चुकी है। लेकिन संस्था ट्रस्ट के अंदर कार्य करने के अंदर किन किन लोगों को शामिल किया गया है वो समाज के सामने रखें। कौन कौन सदस्य हैं ट्रस्ट संस्था के वो समाज के सामने रखें। जितनी भी संपत्ति अगर महाराज के नाम है वो ट्रस्ट संस्था के समाज के नाम होनी चाहिए। और उत्तराधिकारी के रूप में हमें कोई भी संत मंजूर नहीं है। जितना भी पुराना हिसाब किताब है समाज के अंदर, जितना भी पुराना हिसाब किताब पुष्कर राय का धर्मशाला ट्रस्ट के अंदर है वो समाज के सामने रखे। उद्देश्य विधान नियम क्या क्या है ट्रस्ट संस्था के वो समाज के सामने रखे। समाज पूछती है इस ट्रस्ट संस्था के अंदर और गुपचुप तरीके से ट्रस्ट के लेना हमें मंजूर नहीं है, समाज को मंजूर नहीं है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, प्रवासी भाइयों से अपील करता हूँ, समाज के बड़े बुजुर्गों से अपील करता हूँ, पुष्कर राय का धर्मशाला ट्रस्ट के अंदर जितनी भी संपत्ति महाराज के नाम है वो सारी संपत्ति समाज और ट्रस्ट के नाम होनी चाहिए। ये लड़ाई कोई अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, ये अकेला व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर हम सब लोगों को साथ आना है, हम सब लोगों को मिलजुल कर इस लड़ाई को सफल बनाना है। तो मैं तमाम प्रवासी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। साथियों, बार बार पुष्कर के बारे में बार बार चर्चाएं होती है, काफी टाइम से चर्चाएं होती है।
मन मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष, मन मर्जी से कार्यकारिणी, मन मर्जी से गुपचुप के अंदर ट्रस्ट संस्था बना देना, समाज को बिना पूछताछ किए हुए किन किन सदस्यों को लेना, ये समाज को मंजूर नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, जितना भी पुराना हिसाब किताब है हमको चाहिए, समाज को चाहिए। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप सब लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़े। और मैं आप सब लोगों से व्हाट्सएप के जरिए आप सब लोगों की राय लेना चाहते हैं और उसके बाद बहुत जल्द पुष्कर के अंदर मीटिंग हम लोग लेंगे। और आप सब लोगों को धरास्थल पर आना है, कोई ये अकेले व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, कोई अकेला व्यक्ति ये लड़ नहीं सकता। आप सब लोगों को धरास्थल पर आकर इस लड़ाई को सफल बनाना है। बार बार विभिन्न चर्चाएं होती है, बार बार पुष्कर के मामले को लेकर। पुष्कर के अंदर हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन गुपचुप के अंदर लोग अपनी मन मर्जी से ट्रस्ट संस्था बना देते हैं, मन मर्जी से अपने अपने कार्यकर्ता ले देते हैं। तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, किन किन लोगों को आप लोगों ने सदस्य लिए वो सामने रखे, समाज के जितना भी पुराना हिसाब किताब है वो समाज के सामने रखे। ट्रस्ट संस्था के अंदर उत्तराधिकारी के रूप में हमें कोई भी संत मंजूर नहीं है, समाज को मंजूर नहीं है और हमें मंजूर नहीं है। जितनी भी महाराज के नाम पर संपत्ति है वो सारी संपत्ति ट्रस्ट और संस्था के नाम होनी चाहिए। धन्यवाद।